नमस्कार। भागलपुर के मंदार पर्वत से हम 5 लोगों की मित्र टोली आज यहाँ पहुँची है। मंदार हिल भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और ये 4 धर्मों के एक मिलन का संगम स्थल बोल सकते हैं, जिसमें हिंदुओं का, जैनियों का, साथ और भी 2 धर्म के यहाँ पे कबीरपंथियों का भी एक वो है। पिछले साल 4 दोस्तों का मंदार मिलन हो चुका है। आप यायावर एक ट्रैवलर थी उसकी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पिछला मिलन हम लोगों का यहाँ पे रहा था, जिसपे वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था, जो उनके ही कलमों से लिखी गई एक बात अभी ब्लॉग पे उपलब्ध है। मंदार पर्वत के बारे में आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये मंदार पर्वत जो आप देख रहे हैं बिल्कुल गोलगढ़ की तरह दिख रहा है। ये समुद्र मंथन में इस पर्वत का इस्तेमाल बास्की को इसके चारों बगल लपेट के की गई थी। तो ये मंदार दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो एक पहाड़ सिंगल रॉक है और अद्भुत आश्चर्यजनक है ये। और उसके नीचे ये पापहारनी तालाब, कहा जाता है कि इस यहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और लोकल एक्सप्लोर बिहार के अंतर्गत हम मंदार पर्वत पे आज आए हैं। देखिए हमारे मित्र 4 लोग हैं। मिस्टर राजीव, नवीन जी, वकील जी हैं, वकील साहब हैं, ये संजीव जी और अभिषेक जी। आज हम लोग ऊपर पर्वत पर भी ट्रैक करेंगे। छोटा सा ट्रैक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ पे जो 14 जनवरी मकर संक्रांति को एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोग बिना स्नान और यहाँ पे पूजा किए अपनी मकर संक्रांति को सफल नहीं मानते। तो और 1 महीने का पूरा मेले का कार्यक्रम चलता है यहाँ पे, पर इस बार कोरोना की वजह से वो कोई आयोजन बिहार सरकार के द्वारा भी होती है, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं वैसा। स्थानीय लोग 14 जनवरी को जरूर स्नान के लिए आए होंगे। मंदिर के अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते, शायद अलाउ नहीं है, वहाँ पे बोर्ड लगा है। तो आसपास का व्यू आप देख सकते हैं। और ये मंदार मंथन का एक अभी जैसा मैं बात कर रहा था, जैनियों का ऊपर मंदिर एकदम बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है, जैन मंदिर। ये हिंदुओं का लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये सामने सपा धर्म का जो एक छोटा सा सब देख रहे हैं। यहाँ पे पापहारनी में बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। सपा धर्म 1934 में यह स्थापित किया गया है। सपा धर्म के कोई गुरु यहाँ पे हुए हैं। भागलपुर के पास बिल्कुल ही रमणीय स्थल, छोटे से पापहारनी में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। रोपवे अभी हम लोग देखेंगे स्टार्ट हुआ है या नहीं, या ट्रायल चल रहा है। भागलपुर के आसपास ये एक बहुत ही एडवेंचरस जगह हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। बोटिंग, मंदिर, ट्रैक और इसके अलावा आपका रोपवे। ये व्यू देखिए। तो ट्रैक हम लोगों की शुरू हो गई। स्टेशन नीचे
पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ से रोपवे अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ट्रायल चल रहा है। और जब ये रोपवे चलेगी तो यहाँ से सीधे बिना ट्रैक के जैन मंदिर ऊपर चोटी पे लेके जाएगी। वैसे इतना कठिन ट्रैक नहीं है, फिर भी जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं, जैन धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आसान हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। जो बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स आते हैं, ये रोपवे जब चलना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी पर्यटन को एक बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर के आसपास के लोगों के लिए एक एडवेंचरस एक्टिविटी की एक और डेस्टिनेशन बन जाएगी। क्या हमारी टीम आस्ते पे आस्ते हो रही है। राजीव जी क्या हाल है सर, क्या स्थिति है? बज रही है पूरी, थक गए क्या? तकरीबन आधे रास्ते पहुंचे अभी, हमारी टीम का फुल स्टॉप हो गया। नींबू पानी, ग्लूकोज की कमी हो गई जी, लेवल हो गया ठीक ठाक? हाँ, अभी ग्लूकोज लेवल हम लोग का हाई हो गया। चलिए फिर चले आगे। चलिए, जय हो जय हो बाबा भुजंगी नाथ की जय हो। ये कौन सा बाबा है भाई? ये वही शॉर्टकट है। ये मंदिर के भवनावशेष, छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा हो रहा है। ये सब रिसर्च का विषय है सर, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। ये सामने आकाश गंगा नरसिंह मंदिर है, इसके पीछे नीचे गुफा में अभी हम चलेंगे। संयोग से आज हम लोग जब निकले हैं, धूप निकली है। 7-8 दिनों के बाद हम लोगों को धूप नजर आ रही है। पूरे मंदिराचल एक पत्थर, 3 कोस का शिवलिंग ऊपर चढ़िएगा, चोटी पे एक पत्थर पूरा साइड में मारिएगा ना, तो शरीर जमीन में ही चला जाएगा। नीचे से देखेंगे, ये कैलाश का टुकड़ा है। कैलाश से लाया गया है, इस समुद्र में रख करके इनको मंथन किया है। क्या समुद्र था यहाँ? पहले समुद्र मानव का सृष्टि तो नहीं, उसके बाद इनको लाया गया। कैलाश लाने वाला कच्छप के रख करके इनको मंथन आकाश गंगा का नाम हाँ वो सामने सामने है। हाँ हाँ हाँ। भगवान के साथ देवासुर संग्राम में वो 5000 वर्ष युद्ध किए हैं। समझे? 5000 वर्ष भगवान के साथ मधु और केटव ने युद्ध किए हैं इसी मंदार पर, उसी जगह में उसने जल रख करके युद्ध किया है 5000 वर्ष। देवता को भी जरूरत पड़ता था जल पीने का, युद्ध करता था, इसीलिए वो आकाश गंगा हाँ छोटा सा जाता है। तो पानी पीता होगा फिर सबसे आश्चर्य की बात है कि आपको फिर पानी दिखेगा पीता छोटा सा होगा, है, फिर बताओ। कभी सूखता नहीं है वो कुंड। हाँ 14 जनवरी को पूजा पाठ हुआ ना आदिवासी लोग का, चावल वगैरह छूट दिया तो कचरा गंदा हो गया। अच्छा अच्छा। और आकाश गंगा की ओर पानी भी पड़ेगा बहुत, लेकिन टफ जॉब हो जाएगा। कुछ टफ नहीं है, उधर से ही जाना पड़ेगा आपको, रास्ता वही है। जूता चप्पल बाहर रखें, रख देते हैं भैया। और नरसिंह इधर है महाराज, गुफा में आइए तो बाहर से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए ये गुफा यहाँ है। बाबा नरसिंह गुफा यहाँ है, आजा जूता वही रख देते हैं। आप लोग बोलते हैं कई बार आए हैं, पता ही नहीं है। नहीं ये गुफा के अंदर
आइएगा तो कुछ दिखेगा, आइए देखिए, सब देख लीजिए भैया अपना अपना। यहाँ पे गुफा कहा जाता है। बाबा ने बताया कि देवता और दानवों में जब युद्ध हो रहा था, कई हजार सालों तक युद्ध चला, तो इस आकाश गंगा से देवता लोगों को जल, अभी यहाँ पे ये पानी काफी गंदा दिख रहा है। असल में आदिवासी लोगों के भी यहाँ पे 14 तारीख को वो लोग आते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो आदिवासी लोगों का यहाँ पे उत्सव था, संक्रांति को वो लोग यहाँ आते हैं और बिना यहाँ आए उनकी संक्रांति नहीं होती। उनका क्या उत्सव का नाम कहते हैं मुझे नहीं मालूम अभी। तो उसकी वजह से यहाँ थोड़ा गंदगी है। बाबा ने पहले ही बोला था, उन लोगों ने चावल वो अंदर डाला है। गर्मी में भी आइएगा तो ये सूखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा पानी में तना रहता ही। आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा कहते हैं। ये गुफा के गुफा द्वार जैसा छोटा सा गुफा बना है और यहाँ ऊपर मधु कैटा और नीचे एक बहुत ही मीठे जल का स्रोत कुआं है। और यहाँ का जल इतना इतना मीठा है कि आरओ की तुलना भी इसके पानी से नहीं की जा सकती। माना जाता है कि शिव ने जो विषपान किया था तो वो उसका शंख अभी यहाँ पे लुढ़का पड़ा है इस कुंड के अंदर, जिसका नाम शंख कुंड है। ये आकाश गंगा जो अभी हमने पीछे देखा उसके पीछे का एरिया है। ये हमारे टीम के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सबकी हालत खस्ता हो रही है, बढ़ रहे हैं जैसे जैसे खड़ी चढ़ाई आती जा रही है। वैसे तो बहुत ही आसान सीढ़ी बना हुआ है। ये सीढ़ी देख के मुझे मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज की याद आ रही है। वो ट्रैक, ओ माय गॉड को ये क्या हुआ सर? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब थक गए हैं और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलते जाओ चलते जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे जय हो। हम लोग अब मंदिर के पास लगभग पहुंच गए हैं, जैन मंदिर टॉप पे। पहुंच गए श्री मंदारगिरी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र जैन मंदिर, मंदार के सबसे टॉप। शानदार नज़ारा। हमारे मित्र तो पहुंच गए, बाकी सब धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ी डिटेल यहाँ के बारे में दीजिए, कुछ बताइए। यहाँ से जैन के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का ये निर्वाण स्थली है। यहीं से भगवान मोक्ष गए। यहाँ के दर्शन के लिए राजस्थान, केरल, कर्नाटक हर स्टेट से इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि उनके 24 में से एक तीर्थंकर का ये निर्वाण भूमि है। ये वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर है। 24वें महावीर थे, ये 12वें वासुपूज्य हैं। उनके यहाँ पे 3 कल्याणक हुए, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण। ये निर्वाण कल्याणक है, ज्ञान और तप 2 दर्शन बाजू में है। पंच कल्याणक क्यों बोलते हैं? पंच कल्याणक, एक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। जब भगवान गर्भ में रहते हैं तो गर्भ उस टाइम में भी जो है उनका उत्सव मनाते हैं। फिर उनका जन्म होता है तो जन्मोत्सव हुआ तो 2 हो गए। तीसरा, जब वहाँ घर को त्याग के वो तपस्या के लिए आते हैं तो तब कल्याणक हो गए। फिर तपस्या करते करते जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो चौथा कल्याणक केवल ज्ञान हो गए। और 5वां, जब भगवान निर्वाण को प्राप्त कर गए। तो हमारे वासुपूज्य जो थे वो उनका 5वां कल्याणक भागलपुर में ही है। भागलपुर, हाँ, क्योंकि भागलपुर चंपापुर बोलते हैं शास्त्र के हिसाब से। चंपापुर आज चंपानगर बोलते हैं, लेकिन चंपापुर शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं। तो चंपापुर जो हो गए, इनके पिता और राजा थे। तो राजा की एक सीमा होता था 12 योजन 48 को 96 माइल का ये पूरा चंपापुरी राज्य था। वो लगभग 135 किलोमीटर पड़ता है। तो इतने बड़े के वो जो है राजा थे।
तो इसलिए उन्होंने राजवाड़े को दर्शाया। ये चंपापुरी का वनोद्यान भाग है, वन क्षेत्र को नहीं दर्शाया, इसलिए चंपापुर दर्शाया। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं दर्शन करने? हर स्टेट से, जहाँ जैन के विशेष, जैसे एमपी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात से हैं, असम से आते हैं। बिहार के लोग आते हैं? हाँ, तो बिहार में तो कम उनकी आबादी है, तो लेकिन फिर भी बिहार के ही आते हैं। अभी तो मान लीजिए स्थानीय, अभी भागलपुर समाज ही आएगा, हर रोज तो भागलपुर ही आएगा। कोई भी चीज होता है तो स्थानीय तो प्रथम ही आते हैं ना। चलिए, धन्यवाद। तो ये था यहाँ जैन मंदिर के बारे में। ये जो जैन मंदिर आप देख रहे हैं, अंदर में बात करना मना है, इसलिए हम लोग दर्शन करने के बाहर आ जाएंगे। जो मुगल कालीन स्थापत्य है, लगभग उस तरह से ये मंदिर बना है। केवल ज्ञान कर लेना। रोपवे का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पूरा फिनिश हो गया है। ये बस आजकल में इनॉग्रेशन होना बाकी है। इनॉग्रेशन होने के बाद इसमें सब लोग चल सकते हैं। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं तप कल्याणक, वासुपुजी जी का तप कल्याणक। मैंने यहाँ तप कल्याणक है महाराज। अगले जन्म में मिलेंगे। यही करते हैं। हमारी मित्र मंडली आगे बढ़ चुकी है। फॉगी है, धूप निकली है, तब कुछ देख नहीं रहा। ये हमारे राजीव जी देखिए कहाँ चले गए। ये देखिए पीछे का व्यू बहुत ही शानदार। हाय, चले अब नीचे। आज की जो हम लोगों की मंदार यात्रा थी, महान यात्रा। लोगों ने इसको फतह कर लिया। अब हम लोगों की सवारी वापस नीचे की ओर जा रही है। आज का कार्यक्रम मंदार पर्वत का समाप्त यहीं पे होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक बने रहिए।